अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज का ये जो लेक्चर है ये बेसिकली हमारी वो सीरीज़ जिसमें हम मास्टरिंग सब्जेक्टिव सेक्शन फॉर लैट को डिस्कस कर रहे थे उसका दूसरा वीडियो लेक्चर है। इनिशियल लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एसे राइटिंग के हवाले से। एसे राइटिंग को हम डिस्कस कर चुके थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि लैट के लिए जो एसे है वो कैसे लिखा जाता है, कितने नंबर पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद आपको कुछ सैम्पल्स ऐसे दिखाए थे, टॉपिक्स के बारे में समझाया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का भी बताया था, प्रीवियसली आस्क्ड जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद वीडियो के लिंक के थ्रू आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। आज का जो लेक्चर है वो हमारा है जी पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से। आप तमाम लोगों को मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये चीज बताई थी कि जो लॉ एडमिशन टेस्ट में ऐसे आता है वो 15 नंबरों पर मुश्तमिल होता है और जो लॉ एडमिशन टेस्ट में आपसे पर्सनल स्टेटमेंट पूछी जाती है वो 10 मार्क्स की पूछी जाती है। तो आज के इस लेक्चर में हम इन 10 मार्क्स को जो है वो कवर करने वाले हैं और इस लेक्चर में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए एक अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है। फिर हम डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर में पूछे जाने वाले पर्सनल स्टेटमेंट के टॉपिक्स। देन हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स। उसके बाद हम सैंपल्स को देखेंगे और आपको तरीका बताया जाएगा, बल्कि बाकायदा एक सैंपल रिटन स्टेटमेंट भी दिखाई जाएगी कि किस तरीके से पर्सनल स्टेटमेंट लिखी जाती है। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वो तमाम लोग जो 11 अगस्त 2024 के लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होना चाहते हैं, आप तमाम लोगों के लिए एक अपडेट है। अगर आप लैट प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपनी तैयारी के लिए दी लॉ अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन क्लासेस पर इस वक्त दी लॉ अकेडमी 50% डिस्काउंट ऑफर कर रही है। आधी फीस में आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मजीद डिटेल्स लेना चाहते हैं या डेमो लेक्चर्स हासिल करना चाहते हैं तो इस नंबर पर राब्ता करें, अपना मुकम्मल नाम बताएं और बताएं कि आप जो है वो क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं। आपको तमाम डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ये उन लोगों के लिए है जो किसी रिसोर्स की तलाश में है और लॉ एडमिशन टेस्ट को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं। मजीद बना अब हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। पर्सनल स्टेटमेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्सनल स्टेटमेंट होती क्या है और लॉ एडमिशन टेस्ट में आपसे जो है वो ये किस तरह से पूछी जाती है। किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे पर्सनल स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पूछी जाती है और उस पर्सनल स्टेटमेंट में आपने बताना होता है कि आप एक मखसूस इदारे को या एक मखसूस फील्ड को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आपकी शख्सियत के बारे में, आपके फ्यूचर एम्स के बारे में, आपके प्रीवियस एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में आपने उस पर्सनल स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में बताना होता है। 2018 से जब लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होना स्टार्ट हुआ तो पर्सनल स्टेटमेंट का जो टॉपिक था वो एक स्टैटिक टॉपिक था और वो हर बार आपसे क्वेश्चन में पूछते थे कि आप वकालत का प्रोफेशन क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, वकील क्यों बनना चाहते हैं। और हर बार ये क्वेश्चन रिपीट होता था। स्टूडेंट्स के पास इसका एक रेडीमेड आंसर होता था, वो जाके वहां पेस्ट कर देते थे और उनका काम हो जाता था। लेकिन अभी उन्होंने इस पर्सनल स्टेटमेंट को मोल्ड कर दिया है। वो अब आपसे कोई भी, क्योंकि जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो एक नैरेटिव एसे है जिसमें आपको कोई टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक पे आपने अपनी ओपिनियन एग्जामिनर तक पहुंचानी होती है। तो अब जो पर्सनल स्टेटमेंट का टॉपिक 2019 और 20 से ऑनवर्ड अब तक जो पूछा जा रहा है, यानी कि अब तक 2024 तक जो पर्सनल स्टेटमेंट का टॉपिक पूछा जाता है वो इस तरह का होता है कि आपको कोई एक इशू दे दिया जाता है, कोई भी एक स्टेटमेंट दे दी जाती है और उस पर आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनर के साथ शेयर करना होता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, वो लोग जो पहली बार लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर हो रहे हैं, अगर आप लैट में अपेयर होंगे तो किस तरह का टॉपिक आपको देखने को मिल सकता है, हम इसको देखते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल आप देख रहे हैं कि इज इट नेसेसरी टू ऑलवेज हैव अ टीचर टू लर्न। अब ये प्रीवियस टॉपिक से, प्रीवियस बेसिकली लॉ एडमिशन टेस्ट से टॉपिक सोच किया गया है। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी हमें लिस्ट ऑफ टॉपिक्स प्रोवाइड कर दें जिनको हम याद कर लें और याद करके हम जो है वो पेपर में लिखें। ऐसे हम कैसे लिख सकते हैं, अनसीन टॉपिक होगा। ये टॉपिक है जिस तरह से आपसे जो है वो लॉ एडमिशन टेस्ट में पूछा जाता है। मुझे बताएं कौन सा बच्चा जो इंटरमीडिएट क्लियर करके आया उसके लिए इस टॉपिक पे लिखना मुश्किल है? कोई बच्चा नहीं होगा। मतलब अगर मैं आपसे सिंपल डिस्कशन करूं कि मुझे बताएं कि क्या हमेशा सीखने के लिए एक उस्ताद की ज़रूरत होती है, आप इस पे ज़रूर मुझे कुछ ना कुछ बता सकेंगे। आपका ओपिनियन अगर ये है कि उस्ताद की हमेशा ज़रूरत नहीं होती, इंसान अपनी सराउंडिंग से, अपनी गैदरिंग से भी सीख सकता है, तो इस पर आप अपनी बातचीत कर सकते हैं। सेम यही चीज़ आपने पेपर में करनी होती है। आपने ब्रेनस्टॉर्म करना होता है, किसी भी टॉपिक को अपने सामने रख के उसके बारे में सोचना होता है, देन उस पर अपनी ओपिनियन एग्जामिनर
तक जो है वो उस पीस ऑफ राइटिंग के थ्रू जो है वो शेयर कर देनी होती है। तो इस टॉपिक को याद करना आपके लिए जरूरी नहीं है, याद करने वाला सारा नॉलेज आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन में टेस्ट किया जा चुका है। यहां सिंपली आपकी राइटिंग स्किल्स टेस्ट हो रही हैं कि आप अगर किसी चीज के बारे में लिखना चाहें तो क्रिएटिवली कैसे लिख सकते हैं। तो ये जो क्रिएटिवली वाला फैक्टर है ना, इसको आप अंडर कंसीडरेशन रखें कि स्टूडेंट अगर टॉपिक याद करना चाहें तो वो उस क्रिएटिवली वाले फैक्टर को डिसीव करना चाहते हैं। वो एग्जामिनर का जो पर्पस है उस टॉपिक को पूछने का, उसको डिसीव करना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आपने प्रीवियस पेपर्स में आने वाले टॉपिक्स को मद्देनजर रखना है, उनको सॉल्व कर लेना है और हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना है। ये अब सॉल्व फॉर्म में मैंने आपके साथ शेयर किया, आप इसको पॉज कर सकते हैं। पॉज करने के बाद जो है वो इसको एक बार पढ़ सकते हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है। बाज़ औक़ात आपको लोग कह रहे होंगे जी पर्सनल स्टेटमेंट में कोई पैराग्राफ नहीं बनाया जाता, ऐसा नहीं होता। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, बात करते हुए मुख्तलिफ जगह पर मैं पॉज ले रहा हूं, तो पैराग्राफ जो होते हैं ये उसी तरह का एक पॉज होता है और हर पैराग्राफ के अंदर जो बात होती है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो अब यहाँ लर्निंग, क्योंकि हमने यहाँ बात की थी कि हमेशा सीखने के लिए क्या उस्ताद की जरूरत है, तो अब यहाँ पर उसने लर्निंग के बारे में लिखा है, तो इसका मतलब ये जो पहला पैराग्राफ है उसने इसको इंट्रोडक्टरी बनाया है। उसने लर्निंग के बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में, उस्ताद के बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में इसमें बात की है। देन उसने मेन चीज को टारगेट किया है, जो एग्जामिनर ने सवाल पूछा है कि क्या उस्ताद का होना जरूरी है या नहीं, उसके बाद उसने जो है वो उसको क्लोज कर दिया है। तो ये 3 पैराग्राफ बना दिए गए। आप चाहें तो 2 बना सकते हैं, चाहें तो अवेलेबल स्पेस या अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग 4 बना सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन कोशिश करें, एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए कि 3 पैराग्राफ आप जो है वो इसके मैंडेटरी बनाएं। उसके बाद एक और टॉपिक आपको पास्ट पेपर से नजर आ रहा है कि हैज टेक्नोलॉजी इनेबल्ड अस टू लर्न क्विकर। अब ये एक सवाल है कि टेक्नोलॉजी की वजह से, टेक्नोलॉजी की प्रेजेंस की वजह से क्या हम चीजें जल्दी सीख रहे हैं? बिल्कुल, इसका जवाब आप इस वीडियो के थ्रू देख सकते हैं कि आप अगर ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट ना करती, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट ना करता, आप द लॉ चैनल की इस कम्युनिटी के साथ कैसे इंगेज होते, आप ये वीडियो लेक्चर कैसे सुन रहे होते। तो टेक्नोलॉजी की वजह से, टेक्नोलॉजी के आने की वजह से आप जो सीख रहे हैं चीजें वो जल्दी सीख रहे हैं, वरना आपको इसी के लिए ट्रैवल करना पड़ता, किसी दूसरे शहर जाना पड़ता, किसी टीचर को फिजिकली ढूंढना पड़ता और उसके बाद आप उससे पढ़ सकते हैं। इसके बाद अब ये टॉपिक आपके सामने सॉल्व फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, आप इसको भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं स्टॉप करके, और कोई चीज़ अगर इस बारे में शेयर करना चाहें, पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें, ये एक कॉम्प्रीहेंसिव जो प्रिपरेशन है वो हम अपने इस कोर्स में ऑफर कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। आपसे इसी तरह के टॉपिक्स लिखवाए जाएंगे, उस पर आपको फीडबैक दिया जाएगा, आपको ऑब्जेक्टिव सेक्शन की प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो अगर आप तैयारी के हवाले से किसी सिंगल रिसोर्स पर रिलाई करना चाहते हैं तो 11 अगस्त के टेस्ट के लिए 50% डिस्काउंट के साथ आप इस कोर्स में लाजमी इनरोल करें। उसके बाद अब मैं आपको एक सैंपल के तौर पर टॉपिक दिखा देता हूं कि ये तो हमने पास्ट पेपर के टॉपिक डिस्कस कर लिए, आपको मैंने सॉल्व करके भी दिखा दिया। देन हम एक सैंपल टॉपिक देख लेते हैं कि सोशल कॉजेज यू केयर अबाउट। अब ये क्वेश्चन मार्क के साथ एक आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से सोशल कॉजेज हैं जिनके बारे में आप जो है वो केयर करते हैं। अब सोशल कॉजेज के बारे में सोचें कि सोशल कॉजेज क्या हो सकते हैं, फिर कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन इस टॉपिक पे जिस तरह मैंने आपको यहां सॉल्व करके दिखाए हैं इसी तरह कोशिश करें कि मेरे साथ शेयर करें, मैं उस पर आपको फीडबैक दूंगा। देन हम चलते हैं एक और सैंपल टॉपिक, आप देख सकते हैं कि अ वॉलंटियर अपॉर्चुनिटी दैट चेंज्ड योर व्यू ऑफ द वर्ल्ड। अब जरूरी होना चाहिए कि अब वैसे इस तरह का टॉपिक पूछा नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर ये पूछा जाता है या इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं अपनी जिंदगी में। ठीक है, अब ये जो टॉपिक मैंने आपको लास्ट में बताया ये लॉ एडमिशन टेस्ट में पूछा गया है। अगर आपने कोई ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया, अपनी सर्विसेज को वॉलंटियर नहीं किया, तो आप इस टॉपिक को आंसर नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा जरूर होगा कि आपकी जिंदगी में ऐसी 3 चीजें जरूर होंगी जिनके लिए आप शुक्रगुजार होंगे, तो इस पर आप लिख सकते हैं। तो इस तरह का टॉपिक भी पूछा जा सकता है जिससे आपकी प्रीवियस लाइफ का कोई इवेंट डिस्कस किया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, इस पर अपनी ओपिनियन दें, या फिर जिस तरह मैंने आपको पहले टॉपिक्स वगैरह बताए हैं इस तरह के टॉपिक्स पे भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। फिर हम यहाँ एलिमेंट्स ऑफ लैट आपको नजर आ रही है, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको प्रीवियसली दिखाए हैं ये सोर्स हैं एलिमेंट्स ऑफ लैट से। इसका लेटेस्ट 7th एडिशन मार्केट में मौजूद है, करीब 3 स्टोर से ये तस्वीर दिखा के आप इसको खरीद सकते हैं या इस नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इस नंबर पर भी तमाम डिटेल्स जो है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। उसके बाद सैंपल्स, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सैंपल्स के हमें बताया जाए, दिखाया जाए कि एक अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है। तो ये मिथ भी इसके साथ जो है वो ब्रेक हो जाएगी कि उर्दू में लिखने से आपको नंबर ही नहीं मिलने। 2 के स्टूडेंट ने पैराग्राफ नहीं बनाए हुए, लेकिन ओवरऑल देखें तो इसने किसी जगह पर कोई कटिंग नहीं की। यहाँ अगर आप गौर करें तो ये एक वर्ड लिखना अगर भूल भी गए तो बड़ी खूबसूरती के साथ इन्होंने उसको प्लेस कर दिया है ताकि ओवरऑल टॉपिक का स्ट्रक्चर खराब ही ना हो। तो एज एन एग्जामिनर अगर 10 नंबर का ये टॉपिक है तो मैं जरूर इस स्टूडेंट को जो है वो 8
8 या फिर 9 नंबर दूंगा आउट ऑफ 10। तो उर्दू या अंग्रेजी में लिखने से नंबर ना तो ज्यादा मिलते हैं ना नंबर कम होते हैं। आपने लिखा क्या है और कैसे लिखा है, नंबर आपको इस चीज के मिलते हैं। उसके बाद एक और सैंपल आप देख सकते हैं, ये भी एक पर्सन स्टेटमेंट है, इसमें पैराग्राफ बनाए हुए हैं, वर्ड लिमिट का ख्याल रखा हुआ है। तो इस तरह के टॉपिक को भी जो है वो 8 या 9 नंबर ही मिलेंगे। इसको एग्जामिनर 11 नहीं दे सकता कि इसने अंग्रेजी में लिखा है, फिरंगी लैंग्वेज इस्तेमाल की है, तो आप जो है वो इसको हम दे देते हैं नंबर। इस तरह नहीं है, आपकी लैंग्वेज का स्कोर नहीं है, ये चीज आप अपने जहन से निकालें। अगर आप उर्दू में कंफर्टेबल हैं तो ये बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए कि लॉ एडमिशन टेस्ट में आप पर्सनल स्टेटमेंट उर्दू में भी लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। किसी भी सवाल या कंफ्यूजन की सूरत में आप इस नंबर पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, या फिर जो है वो हमारे व्हाट्सएप जो कम्युनिटी है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इस व्हाट्सएप कम्युनिटी को आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। आप इस कम्युनिटी का भी हिस्सा बने। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफिज़।